दोस्तों, मैं सूरज शर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो इस चैप्टर को जो हम पढ़ाएंगे आप बिल्कुल देखते रहिए, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं अनुपात तथा समानुपात। तो बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलते हैं दोस्तों, अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं? तो ये बहुत बेसिक बात है, बहुत नॉर्मल बात है कि दो सजाती राशियों के बीच तुलनात्मक राशियों को ही क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। दो सजाती राशियों के बीच, सजाती राशियों का मतलब हुआ कि जैसे ए अनुपात बी, दो सजाती राशि, इसी को क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे। ठीक है ना? तुलना हो रही है ए का बी से, या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये भी लिख सकते हैं, जैसे 5:15, 5:15 तुलना किया जा रहा है कि कौन का अनुपात उसका कितना है। इसको हम चाहें तो अनुपात को बट्टा में भी लिख सकते हैं, A/B, बात वही है, यानी इसका अनुपात कितना है। ठीक है ना? इसको भी लिख सकते हैं 5/15, इसको ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अनुपात क्या होता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं बात करने के लिए समानुपात को। तो समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात, समानुपात। ठीक है ना? तो समानुपात को ये भी आप बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, इसको अगर हम लिखे A/B = C/D, यानी दो अनुपात जब आपस में बराबर हो गए, यानी A/B = C/D, इसको हम समानुपात कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, और ये समानुपात का चिन्ह है, देखो बराबर का स्थान पे क्या आ गया? समानुपात। तो यहाँ पे हो गया C/D। और आप ये भी जानते हैं दोस्तों कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B, और इसके जगह पर समानुपात लिखे या बराबर लिखे, दोनों बात क्या होता है? एक ही होता है। अगर हम बराबर लिख दे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C/D। ठीक है ना? तो हमको उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम जानते हैं तिरछा गुणा, यानी तिर्यक गुणा। तिर्यक अगर हम गुणा करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा? इसको ये भी लिख सकते हैं A/D = B/C, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। या अगर हम इसको लेकर यहाँ पे अगर हम चले, लिखे A/B समानुपात C/D, तो यहाँ पे देखो भाई, ये आउटर आउटर का मतलब कि बाहर, आउटर का मतलब बाहर, और ये इनर यानी अंदर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आउटर का गुणा = इनर का गुणा, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी A/D। वाय पद में क्या क्या है भाई? A और D है, = B/C। तो हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो आपको ऐसा जो दिया हुआ है समानुपात, ये समझ में आ गया होगा कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है ना? तो हमको उम्मीद है कि दोस्तों ये तो बिल्कुल बात सिंपल थी, ये कक्षा 6, 7, 8 की बात है। अब हम इस पे लेके चलते हैं कि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बिना टाइम नुकसान किए हुए देखते रहिए भाई। ठीक है ना? देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जैसे लिखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, देखो लिखा है A/B, लिखा है A/B = 5:9। ठीक है ना? तथा में करके लिख दिया है क्या? B/C = 6:11। तो कह रहा है क्या? तो एक नंबर में कह रहा है ना कि A/C का मान, और दूसरा या A/B/C। ठीक है ना? और दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों? A/C का मान। तो
तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसको देखिए। ऐसा परीक्षा, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इसका हम सॉल्यूशन देंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे a अनुपात b अनुपात c, बस a अनुपात b अनुपात c, क्योंकि तीन राशियां ही है a b और c, और तीनों में अनुपात पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि a अनुपात b का मान कितना दिया है, तो 5 अनुपात 9, इसके नीचे लिख दिए 5 अनुपात 9। a अनुपात b के नीचे कितना लिख दिए, 5 अनुपात 9। अगला स्टेप में दिया है b अनुपात c, तो नीचे लिखेंगे b अनुपात c, तो b के जगह पर कितना है 6 अनुपात 11। यही करना है, बाकी सिंपल। अब इसके आगे क्या करना है, 9 के आगे खाली स्पेस है ना, तो खाली में यहाँ पे क्या भर देंगे, 9 भर देंगे। इतना बात समझ में आ रहा है। और इसके आगे खाली क्या है, इसके नीचे 5 है, तो ये 6 है ना, 5 के नीचे खाली है, इसके आगे जो 6 है उसको 6 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे, बस। यानी हम देखो क्या किए हैं, इसी को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे a अनुपात b का मान था 5 अनुपात 9, अब बीच में c के स्थान पे खाली था, क्योंकि वो आगे नहीं पूछा था। जो 9 है इसके सामने वाला यहाँ भर दिए। इसके बाद दूसरा स्टेप में था b अनुपात c इक्वल टू 6 अनुपात 11, तो यहाँ पे लिखिए 6 अनुपात 11 लिखे। अब यहाँ पे तो जगह इसके आगे कोई डिजिट है नहीं, डी है नहीं, तो इसके आप पीछे हम देखेंगे कि ये 6 वाला स्पेस खाली है, इसको हम भर दिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे गुणा करके 6 5 30, और ये अनुपात है तो अनुपात 9 6 54, ये अनुपात है तो अनुपात 99। यानी जो हमारा a अनुपात b अनुपात c का जो मान निकला वो हो गया 30 अनुपात 54 अनुपात 99। बिल्कुल समझ में आएगा। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, यानी छोटा कर दें, तो 3 से घटाओ तो 3 दहिया 30, और ये हो गया 3 कम 3 4 5 3 8 24, और ये 33 तिया 99। यानी अगर विकल्प में a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है तो हम क्या बना देंगे दोस्तों, 10 अनुपात 18 अनुपात 33। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये तो पहला क्वेश्चन था भाई। अब दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है कि a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए, तो a की जगह पर क्या है भाई, तो a अनुपात c, तो a की जगह पर क्या है 10, और c की जगह पर क्या है 33, तो ये क्या हो गया 10 अनुपात 33। और चाहेंगे तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन ये कटेगा ही नहीं, 10 अनुपात 33 ही सही है। तो हमको उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मिटा दें इसको, हाँ चलिए भाई, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन लेते हैं 4 अनुपातों वाला। जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि a अनुपात b, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया दूसरा। देखिए भाई, एक क्वेश्चन अगर बना लेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे कह दिया a अनुपात b इक्वल टू कितना दिया, 5 अनुपात 2, ठीक है ना। और आगे दिया है b अनुपात c इक्वल टू कितना दिया है, तो 1 अनुपात 3, ठीक है ना। इसके बाद लिया है c अनुपात d, c अनुपात d इक्वल टू कितना लिखा है, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। तो क्या कह रहा है, 2 अनुपात d एक और दे दिया, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में और दिया d अनुपात e इक्वल टू कितना लिखा है, 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 3। अब पूछ रहा है इसमें राशि कितनी हो गई, तो a b c d e 5 राशि हो गई। और पांचों राशियों में जो संबंध पूछा है वो पहला हमारा क्वेश्चन कह दिया क्या, कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बनाना बिल्कुल सरल है। आप एक बार समझ लेंगे, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए कैसे। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ऐसे 4 डिजिट में जो पूछ रहा है वैसे लिख देंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e।
अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा देखेंगे क्या, a अनुपात b इक्वल टू 5:2 है, तो नीचे लिख देंगे 5:2। दूसरा में क्या है, b अनुपात c इक्वल टू 1:3, यानी b अनुपात c यानी 1:3 हो गया। अब यहां से देखो भाई, ये सब खाली स्पेस पड़ा है, 3 खाली स्पेस पड़ा है और इसके आगे 2 खाली स्पेस पड़ा है, ठीक है ना, और इसके आगे 1 खाली स्पेस। देखो एक खाली स्पेस के आगे भर देना है, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं और गुणा कर देना है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं क्या कि तीसरा स्टेप पे लिखा है क्या, c अनुपात d, यानी c का मान 2:3 लिखा है, और फिर इसके आगे एक खाली स्पेस है, और d अनुपात e का मान, d अनुपात e यानी यहां से ये दिया है, किसका मान, 1:3, 1:3। अब बाकी देखेंगे कि इसके पीछे 2 स्थान खाली हैं, इसके आगे 1 2 3 स्थान खाली हैं। अब ये 2 है तो बार बार 2 ऐसे बढ़ाते चले जाओ, यानी हम यहाँ पे क्या क्या बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पर भी 2। हम इसलिए घेरा कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि ये क्यों लिखे हैं। ये इसलिए लिखे हैं कि 2 के बाद जितने भी खाली स्पेस है सबको भर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 1 है ना, तो यहाँ पे 1 खाली कर दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, इसको भी घेर दे रहे हैं। अब 3 है तो 3, यहाँ 2 गैप खाली है, दोनों गैप में 3 भर दे रहे हैं, 3 और 3। बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसके बाद 2 गैप, इसके 2 के आगे 2 स्पेस खाली पड़ रहा है, यानी 2 इसमें भी भरेंगे, 2 इसमें भी भरेंगे। इसके बाद 3 आगे खाली पड़ रहा है, 3 यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ पे 1 3 स्थान पे खाली है, यानी 1 1 1। अब कर देंगे क्या दोस्तों, सबको गुणा कर देंगे, बिल्कुल आसान है। तो गुणा करेंगे तो 2 3 6 3 18 54। अब ये 2 3 6 3 18 54, 18 का 18 18 में 36 18 54, गुणा करके लिख दिए। अनुपात 2 3 6 3 18 में 1 से गुणा करेंगे तो 18 ही होगा। अनुपात लगाते जाएंगे, 2 3 6 दूनी 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही होगा अनुपात। अब ये क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, 2 कम 2 दूनी के 4, 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही होगा अनुपात। अब ये 5 दूनी 10, 1 है तो गुणा होगा तो 1 ही होगा। यानी कहने का मतलब आया हमारा क्या, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का जो मान हमारा मिला, कितना मिला, 10:4:12:18:54। अगर हम चाहेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी अगर हम और सिंपल करना चाहें तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e इजिकल टू, तो ये कितना हो जाएगा, 5:2:6:9:2 दूनी के 4 और बचा 1 2 7 14 यानी 27। अब हमारा जो आंसर निकला, a अनुपात b अनुपात c d यानी 1 2 3 4 5 राशियों में जो अनुपात पूछा तो क्या मिला, 5:2:6:9:2 अब यहां से दोस्तों कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आगे ऐसे भी पूछ सकता है क्या कि b अनुपात c का मान ज्ञात करो, तो b अनुपात c जब पूछेगा तो इसका मान हम उठा के क्या कर देंगे, बोल देंगे। वही पूछेगा कि a अनुपात e का मान ज्ञात करो, तो a वाला पहला हो जाएगा और e वाला आखिरी हो जाएगा। ऐसे करके कोई भी अनुपात क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो हमें जगह है कि अगर आएगा तो खाली जो जगह है उसमें हम क्या कर देंगे, अगला वाला जो राशि होगी उसको भर देंगे और सीधा सीधा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, हमारा अनुपात निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो इतना विश्वास रखिए कि ये क्वेश्चन जरूर हल करके आएंगे, ये मेरा गारंटी है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे कोई क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया, अब ऐसा क्वेश्चन तो बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा हो गया क्या कि a अनुपात b, ध्यान से देखिए क्वेश्चन एक हो गया कि a अनुपात b, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, सिर्फ लास्ट तक वीडियो को देखिए। जैसे क्वेश्चन कह दिया क्या कि a अनुपात b या a/b, क्वेश्चन बोल दिया a/b इजिकल टू कितना दे दिया, 5/8, 5/8। तो कह देगा क्या, a+5 अनुपात
b प्लस 8 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अच्छा भाई, तो इसमें बहुत इजी बात है, चाहे ऐसे लिखे या चाहे इसी बात को ऐसे लिखे, दोनों तो बात एक ही है। हम बताए हैं कि दोनों बात एक ही है, बात समझ में आया ना। अब ध्यान से देखो भाई कि यहाँ पे a यानी a के सामने हमारा क्या लिखा हुआ है 5 और b के सामने क्या लिखा है 8। तो जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है a प्लस 5 और अनुपात में पूछ दिया है b प्लस 8, समझ में आ रहा है ना। तो एक जगह पर क्या है भाई, तो है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस 5 और अनुपात b के जगह पर क्या है भाई, तो 8। यानी इसको हम इसलिए ऐसे लिख दिए कि ये बात और ये बात दोनों एक ही है। b के जगह पर क्या है 8, तो ये 8 प्लस ऑलरेडी 8 दिया ही है, तो 5 5 10 हो गया, अनुपात 8 8 16 हो गया। और सिंपली करेंगे तो ये 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 2 5 10 और 2 8 16, यानी जो हमारा आंसर मिला a प्लस 5 अनुपात b प्लस 8 का, वो बराबर कितना मिला 5 अनुपात 8 का मिला। तो ऐसे क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है ना। ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में जब क्वेश्चन दिया रहता है तो क्या होता है, हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पर अगर आधारित हैं तो क्वेश्चन कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ है नहीं, सब इजी क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात का कुछ भी निकल सकता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन कर दिया क्या कि 25 केजी तथा 1250 ग्राम का अनुपात क्या होगा। जैसे क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया कि 25 केजी और तथा 1250 ग्राम का अनुपात क्या होगा, क्या अनुपात क्या होगा। अच्छा बताइए भाई कि इसका अनुपात 1 केजी में है और 1 ग्राम में है, ठीक है ना, यानी 1 किलोग्राम में है और 1 ग्राम में है, और रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो जब अनुपात पूछता है तो हम क्या करते हैं भाई, बट्टा लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वही है अनुपात, रेशियो उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है 25, तो यहाँ पे 25 और ये केजी है, तो इसको अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो हम सबको पता है कि 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा ग्राम में बदल जाएगा। और बटा 1250, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे क्योंकि ये ग्राम में ही है, ठीक है ना। अब हमारा 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना, तो 2500 और बटा 125। अब चाहेंगे तो 25 से कटा सकते हैं, 25 से कम 25 से 25 5 125, यानी ये हो गया 100 और बटा 5, या 5 से कम 5 20 5 100, यानी हम इसको 20 और बट्टा में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 20:1, यानी जो 25 केजी और 1250 ग्राम का जो अनुपात होगा वो कितना होगा दोस्तों, तो 20:1, यानी 20 अनुपात 1 होगा। तो ये क्वेश्चन आप तो बिल्कुल लगा लेंगे हवा में जैसे लगाते हैं क्वेश्चन वैसे लगा लेंगे। हमको देखना है कि ऐसा सब क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे क्वेश्चन और है दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं। आज के वीडियो जो हम बनाएंगे वो एक वीडियो का पहला भाग रहेगा, ऐसे भाग 3 4 बना देंगे, आप टोटल क्वेश्चन रेशियो को तो हवा में उड़ा देंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा है क्या कि 2 संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 7 है। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है भाई, तो 5 संबंधे 7 है, 5 संबंधे 7 है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि है और उनका योगफल कितना दिया है भाई, तो 96 है। कितना है, 96 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी,
ये तो बनाएंगे तुरंत आंख मूंद के, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात, जब इसको हम हल करेंगे तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यानी जो अनुपात है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, या इजिकल टू जो योगफल है उसके बराबर कर देंगे 96। तो 7 5 होगा भाई 12, अब 12 बराबर कर देंगे 96। कितना 12 कम 12 12 8 है 96, यानी 1 बराबर 8। तो जो रेशियो हमारा दिया है कितना, 5:7 का। तो ये हुआ पहला अनुपात और ये है दूसरा अनुपात। अब पूछ किसको रहा है, कह रहे हैं कि तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या 7 में 8 से गुणा कर देंगे तो 7 8 56, यही हमारा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो एकदम समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल सिंपल सरल सरल क्वेश्चन दिया हुआ है किताब में, ठीक है ना। यहाँ से भी, ये भी किताब से बता दे रहे हैं, RS चंद वाला किताब है, ठीक है ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन और देखिए भाई, इसमें पता नहीं कैसे कैसे इतना लंबा हल किया है, थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। हाँ, तो देखिए भाई एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, मिटा दे रहे हैं। इसको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसको मिटा दें हम। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन एक दिया है हमारा भाई कितना, कि ऐसे करके क्वेश्चन दिया है कि A अनुपात B, यदि कह रहा है क्या कि A अनुपात B इजिकल टू लिखा है 5:7, ठीक है ना, हो तो कह रहा है क्या कि 3A प्लस 5B और अनुपात 5A और माइनस 2B ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई, ये तो क्वेश्चन ज्ञात करेंगे एकदम चुटकी बजा के। देखते हैं कैसे। अच्छा, इसको हम अभी बताए हैं कि अनुपात को बट्टा के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है ना। यानी हम लिख सकते हैं A बटा B इजिकल टू 5/7। अब यहाँ से A बराबर 5 रख देंगे, B बराबर 7 रख देंगे और इसको हल कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात हमसे पूछ क्या रहा है, 3A प्लस 5B और अनुपात पूछ रहा है 5A माइनस 2B का। तो देखते हैं भाई, अभी हम क्या कहें कि जो अनुपात हमारा पूछेगा वहां पे हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे। मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3A के जगह पर कितना रख देंगे, तो 5, और प्लस 5b के स्थान पर कितना रख देंगे, 7, और यहाँ पे अनुपात है तो अनुपात, और 5A यानी 5a के जगह पर हो गया 5 और माइनस 2b के जगह पर हो गया 7। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो ये 5 3 15 प्लस 7 5 35 अनुपात 5 5 25 माइनस 7 दूनी 14, 25 माइनस 14। अब यहाँ से देखिए 15 और 35, तो 5 5 10 3 और 1 4 1 5 यानी 50 हो गया, ठीक है ना। और अनुपात, और 25 में से 14 गया तो ये कितना हो गया, 1 1 यानी 11। 25 में से 14 गया 11, और यही हमारा अनुपात निकल के आ गया किसका, 3A प्लस 5।